एसएससी जीडी फाइनल परसों है, परसों शाम में रिजल्ट आया। आपको क्या और एसएससी। चलिए, तो दोनों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। इनका नाम साजन जी है, ठीक है। और इस लड़के को देखकर मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, इससे मैंने चतुर बच्चा नहीं देखा, ठीक है। आप कभी सोचे हो कि आप इंटर में साइंस लेते हो और साइंस लेते हो कंपटीशन का तैयारी करूंगा? ये बच्चा तैयारी किया, ठीक है। साइंस भी लिया, सही है ना, साइंस भी लिया। और इसको जब पहली बार हम देखे थे तो इसका एक भाई आते थे पढ़ने का, गुड्डू जी। और दुख की बात है कि अब वो दुनिया में नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे स्टूडेंट मेरे रहे हुए हैं और उनके साथ ये भी पढ़ने आता था। तो इसको मैं बोला करता था साजन को कि चुज्जों को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, छोटे बच्चों को। और ये हंसा करता था। कहीं ना कहीं दैट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी कि ऐसे भी बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद से अपने भविष्य की ओर तैयार हो जाते हैं। और देखिए, अभी इंटर पास किया, मुझे लगता है पिछले साल ना 18 वाले बहाली में था और इंटर इसी बार पास, पिछले 21 में पास हुआ और देखो 22 में सरकारी नौकरी हो गई। 18 वाला में ये देखो, इसका 2 बार एसएससी जीडी है। एक हमसे मिस्टेक हुआ 2018 में, जिसमें आपका हुआ था नहीं, नितेश बाबू वाले, नितेश आपका भी हुआ था, उसमें उसका हाइट नहीं पूरा था और उसमें इसका फाइनल मेरिट नहीं आया था। उसके बाद फिर से लगा और पिछले वाले में भी जम के तैयारी किया आके। और पिछले वाला जब तैयारी किया उसके बाद इनका फिर फाइनल हुआ। इस बार 21 वाला था ना, ये 21 वाला में। और 2022 में 21 में इंटर पास करना और 22 में सरकारी नौकरी लेना एक बहुत ही काबिलियत है और इसके लिए क्लैप तो बनती है। ये प्रॉपर में एक 40 क्षेत्र के हैं, एक 40 धनोखर के हैं। और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, एक बार बैठ के मैं बात कर रहा था तो ये बोल रहे थे कि सर हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, खेती करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी की समस्या होती है, मुख्यतः धान की खेती होती है, सही है, मुख्यतः धान की खेती होती है। और देखो, अब खेती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सरकार की सेवा करेंगे और देश की सेवा में मेवा तो जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ सरकार को जरूर सैलरी देगी। अब कुछ क्या देगी आपको पता है क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए, इनसे भी मैं मुलाकात करवाता। इनका नाम है पवन बाबू, ठीक है। ये पवन कुमार है। इसका एक दोस्त था सन्नी ना, इसके बारे में सन्नी मुझे बताया था। मैं इस बच्चे के बारे में आपको बता दूं, इतने ये पुअर घर से बच्चे बिलोंग्स करते दोनों के दोनों, कि सन्नी दुकान में काम करता था, सही है। दुकान में यही कहलगांव में पार्ट टाइम में काम करता था। एक बार मैं किसी कारणवश दुकान गया तो हमको देख के वो शर्मा गया, पढ़ना बंद कर दिया। मैंने फिर डांटा इन लोगों को और फिर से पढ़ना शुरू किए और आज देखिए सरकारी नौकरी है। अब मुझे लगता है ऐसे कई दुकानदारों को ये सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसान की मेहनत ही उन्हें बनाती है और ये मेहनत करते रहे। देखिए, आज से सरकारी नौकरी लेकर खड़े हैं और इन्हें एसएससी जीडी में एसएसबी का पोस्ट मिला है, राइट, ठीक है। तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। इनसे मैं आपको बात कराऊंगा, आपको क्वेश्चन पूछने का हक है। कैसे तैयारी किए, क्या किए, आरएमसी में इन्होंने किस तरह से तैयारी किया था, इनका शेड्यूल क्या था, वो सारी चीजों पे इनसे आप बात कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कोई प्रश्न इनसे पूछना चाहते हैं, कुछ तो पूछिए। एनीबॉडी? हाँ, पूछिए। आप दिन में कितने देर पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे? बड़ा सवाल। हाँ, दोनों में पहले आप ही बताओ। कुछ जरूरी है कि हमेशा पढ़ना ही है, ठीक है। जब मन करे तब पढ़े, ठीक है। सुबह की लाइब्रेरी का 100 लोग हैं, 5-6 जो भी है पहले क्लास आते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गए तो मंडल लोग हैं, वहाँ से मार्केट, ठीक है, वहाँ रोज 6-7-10 के अंदर ही आते थे, यही है। फिर उसके बाद मतलब दिन में खाना पीना अकेले से मिल जाते थे और 1000-1200 रुपये है। तो फिर अकेले रहे, खाना पीना मिलते फिर इनमें जो है ना सो गए, फिर मैं तो पढ़े हैं कुछ भी जो भी हो। फिर उसके बाद टेस्ट मारने के बाद खाना पीना बना के फिर सामने सो के उठे, फिर रख के सामने गए, फिर ट्वीट करें मतलब फिर आए ग्राउंड जाते थे सामने, फिर उसके बाद भी आए खाना पीना बना के। और कोई मन में प्रश्न है? लगभग सबको पूछने का हक है। कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इनका एग्जाम निकला था,
ठीक है, मेरिट नहीं हुआ था, राइट। 2 नंबर से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और बोलिए, कोई मन में प्रश्न? किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? मैं आप इनको भी मैं एक ही वर्ड बोला करता था, शायद इनके माइंड में रिमाइंड हो, सफलता की कोई कुंजी नहीं होती है, याद रखिएगा। सफलता की एकमात्र कुंजी है खुद पे विश्वास और मेहनत करना। यदि आप विश्वास के साथ मेहनत करोगे तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। बस याद रखिए, जानते हो, तय करके वो पढ़ते हैं जिनको अपनी काबिलियत पे भरोसा ना हो कि हमको इतना घंटा पढ़ना है। जिंदगी इस टेंशन में नहीं जीना है, ठीक है। आपको जो मन आवे सो करो, लेकिन जब भी पढ़ो ना एकदम 100% उसी में समय दो, तभी जाके आप सफल हो सकते हो। और पॉजिटिव थॉट ही इंसान को हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर जाती है। इनकी अच्छी सोच थी। एक समय ऐसा भी ये बच्चा आया था कि पढ़ना छोड़ना चाह रहा था, सही है, मैंने इसे पकड़ के लाया था कि पढ़ाई करो, और देखो आज सरकारी नौकरी कर रहा है। आप उस मेरिट नहीं बना था उस टाइम में। उसके बाद भाई का जो इनका मर्डर हुआ था किसी कारणवश, ठीक है, और उनके हत्या के बाद से बिल्कुल टूट गया था बच्चा। फिर से इन्हें ग्रो किया गया, और ये बच्चा तो बहुत मेहनती है, ठीक है। इसका अच्छा, एक आज तक इसमें हम कंफ्यूज है, शिवनारायणपुर का है ना, प्रॉपर शिवनारायणपुर कहाँ पे, मथुरापुर कहाँ, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब मैं इसका नाम लेता हूँ ना, तो रात में भी भास्कर सर इसका रिजल्ट का देख रहे थे हम लोग, तो भास्कर सर बोले मेरा ससुराल के गाँव का है, नानी घर है। अच्छा देखो, सच्चाई आ गई, ठीक है। वो हमको बार बार फोर्स कर रहे थे, ये बच्चा सर मेरे से नहीं पढ़ा है, आप ही इसको पढ़ाए हैं मेरे से पहले, लेकिन ये सत्य बात है कि सर ये मेरे ससुराल के। मुलाकात हुई थी? अच्छा देखो, हो गया ना। तो सच्चाई है, सर से निकल गया, तो यू हैव टू बेटर ऑन। आप भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सतत प्रयास करना है, लगे रहना है। याद रखना, एक अच्छी सी बात है, अभी लड़कों का मैं देखता हूँ स्टेटस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब तक सरकारी नौकरी लेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है। याद रख एक छोटी सी बात, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है जब तक तुम स्वयं से ना हार जाओ। और आप एकदम लगे रहना अंतिम समय तक, जब तक सांस हो, एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। और आसानी से जो सफलता मिल जाए उस सफलता का महत्व नहीं है, एकदम तपाना है। और फर्स्ट क्लास किस लड़के का है इस आरएमसी में? किस लड़के का पहला क्लास है? इस सप्ताह में कोई लड़का आया है? आप आयो, आ जाओ। हाँ, हटा देता हूँ, आइए जल्दी से आइए। लड़कियों का नौकरी हो तो लड़कियों को मिठाई खिलाने का मौका, जल्दी से आइए फास्ट। अरे भास्कर सर को भी बुला लो, जल्दी से बुलाओ। मैं तो कार्यकर्ता के अलावा कुछ नहीं हूँ, सब तब मिठाई हो रही। सबको मिठाई खिलाओ, ठीक है। जो नया बच्चा होता है वो मिठाई खिला के सगुन खोलता है। सगुन खोलता मतलब पूरा नौकरी होने ही वाला है। भास्कर सर को जल्दी बुलाओ। अरे वाह, पता था रास्ता में मिठाई खाएंगे। आइए ना, मिठाई खिलाने का मौका मिला। आइए सर, आइए सर। मैं तो वर्कर ठहरा आरएमसी का, और ये 2 बच्चों की सरकारी नौकरियां हुई है। नहीं ये दोनों को आप दोनों मिठाई खिलाइएगा। नया बच्चा फर्स्ट क्लास आया, इससे भी सोचे मिठाई खिलवाते हैं। जरूरी एक बच्चा करेगा। नहीं आप, मैं पकड़वाऊंगा। जो है कौन को खिलाए? पवन को। हेलो, ये कोचिंग में 2 मिनट बंद है। ससुरी कॉलेज आओ ना, ससुरी कॉलेज क्या? चलिए जोरदार एक ताली बजाइए बच्चों को।
साथ रहेगा। सभी लोगों को आप नहीं खाइएगा खा लीजिए ब्रेड को खा लीजिए धन्यवाद जाओ तुम आएगा तो घर सारा मिठाई लेकर आना हेलो खा ले तुम आपको तुमका एकदम लॉटरी लग गया फोटो आई हाँ फोटो लो और वीडियो खत्म